हेलो जैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है तो ये वीडियो आपके लिए खास करके है, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर, ठीक है। ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता निवेदन है, ठीक है। और उसके लिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ठोस विलयन का उदाहरण कौन सा होता है। तो यहाँ पे ठोस विलयन का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो वह पित्तल हो जाएगा। क्या पित्तल हो जाएगा। आप लोग अनुमान लगाइए, पित्तल ही तो ठोस होता है, जो इससे को आप पटकेंगे तो वह ना टूटेगा ना ही फूटेगा, मतलब वह ध्वनि उत्पन्न कर देगा, इसलिए वह ठोस हो जाएगा। तो इसलिए आप आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोलॉइड कणों की आकार होता है। तो कोलॉइड कणों का आकार आप लोग को अच्छी तरह से पता होता है, 1 से 1000 nm में होता है, मतलब नैनोमीटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह किसके कारण होता है। जो मोल अंश का मात्रक नहीं होता है तो वह अनुपात होता है, जिसके कारण उसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रॉल्ट का नियम किस विलयन पर लागू होता है। तो रॉल्ट का नियम किस विलयन पर लागू होता है, तो वह आदर्श विलयन पर होता है। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि आदर्श विलयन होता है जो रॉल्ट के सभी दाब एवं ताप पर रॉल्ट का नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन होता है जो ये सब पालन नहीं करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम संबंधित है। तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ गैस और द्रव से संबंधित हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एकदम वीडियो को आप लोग मजाक में मत लीजिए, क्योंकि यह 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। तो आप लोग एक कान खोल के सुन लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए जान लीजिए कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण उपचयन उपचयन होता है, ठीक है। आप लोग याद कर लिए, तो आप लोग ऑप्शन को मार लीजिए, क्या ऑक्सीकरण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैथोड पर पूछा जाता है तो वहाँ पर अपचयन हो जाता है, मतलब अपकरण। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फैराडे का पहला नियम संबंधित है। तो फैराडे का पहला नियम किससे संबंधित है, तो वह आवेश से संबंधित है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो वह ऊर्जा से संबंधित होता है। क्या ऊर्जा से होती है, इसलिए का आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट चालकता की ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की ना बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोहल रॉस का नियम लागू होता है। कोहल रॉस का नियम किस पर लागू होता है, तो यहाँ किस पर लागू होता है, तो तनु विलयन पर लागू होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20-20 में कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बैटरी का उदाहरण क्या है। तो बैटरी का यहाँ पर उदाहरण डेनियल सेल हो जाएगा। क्या डेनियल सेल। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या हो जाता है, तो वहाँ पे गैल्वेनिक सेल हो जाता है, टॉर्च का बैटरी आदि, जिसे एक बार चार्ज किया जाता है उसे प्राथमिक सेल किया जाता कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जंग लगना एक प्रकार का क्या क्या अभिक्रिया है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसीलिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, तो वह उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर करता है। तो वह किस पर निर्भर करता है, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि वह समय पर निर्भर नहीं करता है, थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सक्रियण ऊर्जा संबंधित है। तो सक्रियण ऊर्जा किससे संबंधित होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन संक्रमण अवस्था से होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वाले पदार्थ होते हैं फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। जब कोई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी परमाणु त्रिज्या में कौन सा परिवर्तन होता है, तो वह घटती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्षार धातुएं किस समूह में होती है। तो क्षार धातुएं किस समूह में होती है आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक समूह में होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। तो शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, क्या निष्क्रिय गैस, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मतलब पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल कहा जाता है, क्या पी ऑर्बिटल, क्योंकि आंसर में ही क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। पी ब्लॉक की किया गया उसका थोड़ा मतलब अलग डिफरेंट हो गया, पी ऑर्बिटल हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ट्रिक है ये, ना कि आप लोग समझिए कि ये ऐसे ऐसे होते रहता है, इसका कुछ सैद्धांतिक मान भी होता होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अमोनिया का आकार होता है। तो अमोनिया का आकार कैसा होता है आप लोग को भी पता होगा, पिरामिडीय होता है अमोनिया का आकार, क्या पिरामिडीय, कुछ 3D में होगा, लेकिन 3D का मुझे चित्र नहीं अच्छी तरह से बनाने आता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि BF3 अणु का आकार कैसा होता है। तो BF3 अणु का आकार यहाँ पर हो जाएगा त्रिकोणीय समतल, क्या त्रिकोणीय समतल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत, वीडियो को देखते हुए चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संयोजकता किसकी होती है। तो सर्वाधिक संयोजकता किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन की सबसे अधिक संयोजन शक्ति होती है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि H2O का अणु कोण लगभग होता है। तो जल का अणु कोण लगभग कितना होता है, तो वह 104 से 104.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आप लोग को पता चल गया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि ठोस का गलनांक किस पर निर्भर करता है। तो ठोस का गलनांक सीधा है वह अंतरानुक पर बल पर निर्भर करता है, क्या अंतरानुक बल पर निर्भर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि हीरा किसका प्रूफ होता है। तो आप लोग को पता ही होगा हीरा किसका प्रूफ है, तो वह कार्बन का प्रूफ है, कार्बन का हीरा अप्रूफ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 10th में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है क्यों। ग्रेफाइट विद्युत सुचालक क्यों है, क्योंकि वह अपवाद में होता है भी और वह कठोर भी होता है। चलिए तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा रहा है कि आणविक ठोस का उदाहरण कौन सा, एकदम सिंपल आ चुका है, या फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आणविक ठोस का यहाँ पर उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, सी मतलब आयोडीन, और आयोडीन के साथ साथ आप लोग बर्फ, मीथेन, ठीक है, और O2H2 ये सब आप लोग भी एक्स्ट्रा में याद कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा में याद करने में आप लोग को क्या जा रहा है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जाए कि आणविक ठोस मतलब रिपीट हो चुका है, क्या आयोडीन। चलिए 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो वह नियमित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन न क्रिस्टलीय की बात की जाती तो अनियमित होती है, क्योंकि क्रिस्टलीय में सब अच्छी तरह से वहाँ पर क्या किया रहता है, संकुलन किया रहता है, और अक्रिस्टलीय में एगो यहाँ है तो एगो वहाँ, यहाँ यहाँ वहाँ, ऐसे वैसे रहता है, मतलब कुछ वैल्यू नाम का चीज ही नहीं होता है क्रिस्टलीय में। तो यहाँ पर आपका 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपके लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए।